इटावा ऑल इंडिया ओलमा मसाइल बोर्ड द्वारा राधे राधे उत्सव गार्डन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11 मुस्लिम जोड़ों का निकाह धूमधाम से कराया गया। सभी जोड़ों को दहेज के रूप में गृहस्थ जीवन में उपयोग होने वाला पूरा सामान दिया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बड़े संख्या में लोग शामिल हुए। लड़के लड़कियों के परिवार वालों के लिए दावत का भी इंतजाम किया गया। समाज के समाज सेवियों का बोर्ड के पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया। बोर्ड द्वारा हर एक गरीब लड़की की शादी सामूहिक सम्मेलन में की जाएगी। हिंदू हो या सिख या ईसाई, जो भी धर्म हो, उन सभी लड़कियों की शादी ऐसे ही करेंगे जैसे अपनी बहन की शादी करा रहे हैं। ऑल इंडिया ओलमा मसाइक बोर्ड द्वारा पहली 7 जोड़ों का निकाह करवाया गया। इस साल 11 जोड़ों का निकाह धूमधाम से किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि अगले साल हम वह कोशिश रहेगी कि यह टारगेट 21 हो जाए। बोर्ड द्वारा शहर में गरीब बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। ये लगातार इसी तरीके से सालाना चलता रहेगा, क्या मकसद है आपका बताना चाहिए? ये कोशिश है, इरादा तो यही है कि हमेशा हमेशा चलता रहे। हर साल कोशिश करते हैं। पिछले साल यहाँ इस यूनिट के लोगों के ज़िम्मेदारों ने कोशिश किया तो 7 जोड़े मिले। फिर साल भर कोशिश किया तो इस बार 11 हैं। अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे, ये टारगेट है हमारा कि 21 हो जाए। इसी तरह से तादाद बढ़ती रहे और हर साल होता रहे। हजरत, ये जो ऑल इंडिया मसाइक बोर्ड यूनिट है आपकी, ये शादी के अलावा और भी कुछ कार्य कराती है? हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करना, ये हमारा अज़्म है, इरादा है। अब जहाँ तक भी हम पहुँच सकें, जैसी भी ज़रूरत होती है, अगर वो हमारे बस में है तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है एजुकेशन। जो लोग एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको हमें तालीम देने का बंदोबस्त करना है, और वो गरीब तबका जिसके यहाँ बच्ची सिर्फ इस बुनियाद पर उसकी शादी नहीं हो रही है कि दहेज का इंतज़ाम नहीं हो सकता, तो ये एक पहल हमने किया है कि हम कौम के लोग, सारे लोग मिलजुल कर, जैसे हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, हम अपनी और दीगर बेटियों को, ठीक है वो हमारे घर में नहीं पर हमारे किसी भाई के ही घर में हैं, हमारी ही बेटियां हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर उनकी शादी ना हो कि उनके लिए इंतज़ाम नहीं है। तो ये ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की एक पहल है, जिसमें हमारा ये दूसरा सफ़र हुआ और कामयाब सफ़र हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मीडिया वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने इसके जरिए? मैं मीडिया को ये कहूँगा कि हमारे देश की ये चौथा स्तंभ है। सबकी बातों को जन जन तक पहुँचाने का एक बेहतरीन ज़रिया है जिसे हम मीडिया कहते हैं। जो काम आर्म और एमुनेशन से नहीं हो सकता, वो मीडिया की कलम और उनकी ज़बान से हो सकता है। आज देश को ज़रूरत है सत्य के जानने की। आज देश को ज़रूरत है जस्टिस की, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक जस्टिस नहीं होगा समाज में, इंसाफ कायम नहीं होगा समाज के अंदर, तब तक अमन नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। तो अमन और शांति के लिए ज़रूरी है इंसाफ का होना। वो समाजी तौर पर हो, चाहे वो एजुकेशनली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, हर जगह पर इंसाफ होना चाहिए। क्या मैसेज है? मैं कौम के तमाम लोगों से ये बात, उनको मुबारकबाद देता हूँ आपके वसीले से कि हमने जो उनसे कहा कि आइए अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो इटावा के तमाम लोगों ने इसको संजीदगी से लिया, हमारे उस पैगाम को, और मुस्तकिल उनकी पहल अच्छी जानिब जा रही है। हर साल कुछ न कुछ वो अच्छा काम, जैसे किट का काम किया उन्होंने, लॉकडाउन के पीरियड में भी किट का काम किया, फिर अभी रमज़ान का मौका आया, उसमें भी गरीबों को, जो कमज़ोर लोग हैं, उन तक किट पहुंचाया ताकि वो भी रोज़े रख सकें। और जैसे सारे लोग अफ्तारी को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो गरीब जिनके पास नहीं था, तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने ये कोशिश की कि वो भी इफ्तारी का एहतमाम कर सकें, तो उन तक किट के ज़रिए हमने उस एहतमाम को पहुंचाया। ये सामूहिक विवाह का प्रोग्राम है ही है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप करें। जो गरीब पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दें, ताकि वो सिविलाइज्ड समाज, जो पढ़ा लिखा एजुकेशनल समाज है,
उस समाज के पैरेलल हमारा वो गरीब तबका भी खड़ा हो सके फ़ख्र के साथ कि हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी आपके साथ खड़े होने के काबिल हैं। इंसानी ज़रूरत अपने कर दी कि शादी की शुरुआत कर दी। बहुत जल्द तालीम, चूँकि हमारा मेन फोकस उस पर है, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी कौम, कोई भी महल्ला, कोई भी शहर, कोई भी ज़िला, कोई भी सूबा, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता जब तक कि उस मुल्क का रहने वाला एक एक फ़र्द तालीम याफ्ता ना हो जाए। शुक्रिया। उलेमा बोर्ड द्वारा आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? पहले बता दें, ये ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूनिट इटावा की तरफ से ये शादी सम्मेलन का काम हुआ है और मैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूनिट इटावा का प्रवक्ता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि ये पिछली साल हमने 7 शादियाँ कराई थी और इस बार जो है हमारी कमेटी ने मिलकर के 11 बच्चियों की शादियाँ कराई हैं। क्या क्या सामान दिया गया है? जो शादियों में जैसा कि दहेज एक आम तौर से जो मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चियों को दे सकते हैं, अच्छा से अच्छा हमने सभी कुछ दिया है। फ्रिज भी है, कूलर भी है और जो है डबल बेड भी है और तमाम चीज़ें हैं। ज़रूरत की जो चीज़ें होना चाहिए वो सारी चीज़ें दी हैं। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से आप गरीब लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? इसमें जो है रजिस्ट्रेशन इसमें इससे वैसा होता है कि किसी की बच्ची की अगर शादी होना है तो वो अपना आधार कार्ड लेकर के और अपने जिससे शादी हो रही हो दोनों लोग अपना आधार कार्ड लेकर के आते हैं हमारे पास। फिर हम उसमें जांच पड़ताल करते हैं कि जो अगर बच्ची इस लायक है, यानी वो लोग इस लायक हैं कि वो गरीब हैं, उनकी शादी की जाए तो हम उनकी फिर शादियाँ कराते हैं। इटावा जिले से ही है और भी जिलों की? सिर्फ जनपद इटावा, क्योंकि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड यूनिट इटावा है और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पूरी ऑल इंडिया में काम कर रहा है। ये यूनिट इटावा है तो इटावा का ही काम करना है ना हमें। कितने जोड़ों का निकाह करवाया गया है? इस बार जो है हमने 11 जोड़ों के निकाह कराए हैं, पिछली बार 7 जोड़ों के निकाह कराए थे। किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये हम देना चाह रहे हैं कि हमारी अपनी सोच ये थी कि जिस तरीके से हमने 11 लड़कियों की शादियां के जो करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें गैर मुस्लिम लड़कियां भी अगर यहाँ होती, अगर उनके भी रिश्ते हमारे पास आते तो हम गैर मुस्लिम बच्चियों के भी निकाह अपनी बहनों की तरह कराते। लेकिन बस क्या करें, कोई आया ही नहीं ऐसा कि हिंदू हों, सिख हो, ईसाई हों, जो भी हों, अगर गैर मुस्लिम भी हैं हम उनकी भी शादी ऐसे ही कराएंगे जैसे कि अपनी बहन की शादी कराते हैं। प्रक्रिया में कोई क्या चार्ज जमा होता है? जी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में इसमें कोई क्या चार्ज? कोई किसी तरीके का कोई चार्ज जमा नहीं होता है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है और जिसकी भी शादियां होंगी उन्हीं के रीति रिवाज के हिसाब से शादियां होंगी। अब अगला कार्यक्रम आपका कब आयोजित? अगला कार्यक्रम साल में एक बार काम करते हैं, यानी ये वाला काम एक बार करते हैं। और आपको ये बता दें हम कि ऑल इंडिया सिर्फ शादी का ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया का देखिए काम हम आपको जड़ा देते हैं कि आई कैंप भी लगवाते हैं, बच्चियों को जो है ट्यूशन भी हम पढ़वा रहे हैं, केजी से लेकर के 11 तक के 12 तक के बच्चों को कोचिंग भी चल रही हैं और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर, ये सब की कोचिंग भी हम करवा रहे हैं। उसके बाद जितने भी जो वो लोग होते हैं लावारिस लाशें, लावारिस कोई भी मैयत होती है मुस्लिम की, हम उसको अपने हिसाब से अपने हाथों से और हमारी कमेटी अपने खर्चे पर उसका कफन दफन भी करती है। हाँ, फ़िलहाल तो इसलिए मुस्लिम की कराते हैं, हमारे पास कोई ऐसा हिंदू हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है जो उनके रीति रिवाज के हिसाब से करे। हम तो उनके रीति रिवाज के हिसाब से नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हमसे जुड़ें तो हम फिर उनको भी कराएंगे।